70 शब्द प्रति मिनट शुरू। इन वाद प्रश्नों पर साक्ष्य एक ही है, अतः पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोनों वाद प्रश्नों पर विवेचना एवं निराकरण एक साथ किया जा रहा है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त मकान में किराएदार के रूप में रहने हेतु वादी के साथ किरायानामा निष्पादित किया था। वादी ने उसके तथा प्रतिवादी के मध्य निष्पादित किरायानामा प्रदर्श P1 को प्रमाणित किया है। यह साक्ष्य अखंडित रहा है। वादी ने प्रमाणित किया है कि प्रतिवादी की किराएदारी वैधानिक नोटिस दिनांक 7/9/2012 के द्वारा समाप्त की गई थी। नोटिस प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह तथ्य पावती रसीद से प्रमाणित है। चूंकि प्रतिवादी ने मकान रिक्त करने के नोटिस की प्राप्ति के बाद भी वादग्रस्त मकान रिक्त नहीं किया, अतः वादी के समक्ष मकान से निष्कासन कराने एवं क्षति हेतु वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेंज प्रतिवादी ने यह प्रतिरक्षा पक्ष तैयार किया है कि वादी के पुत्र सोमेश ने वादग्रस्त मकान उसे 65,000 रुपए के प्रतिफल के लिए विक्रय करने का अनुबंध दिनांक 20/1/2001 निष्पादित किया है। उसने डायरी प्रमाणित किया है जो दर्शाती है कि सोमेश ने विभिन्न दिनांकों पर कुल 59,000 रुपए प्राप्त कर लिया है। प्रतिवादी ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसने वादी को वैधानिक नोटिस इस दावे के साथ तामील किया कि वह उक्त विक्रय अनुबंध के निष्पादन के पश्चात संविदा के आंशिक अनुपालन में वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में स्वामी भावी क्रेता के रूप में है, किराएदार के रूप में नहीं तथा वाद निरस्त करने योग्य है। चेंज संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6 के प्रकाश में सोमेश अपने पिता वादी का केवल आभासी उत्तराधिकारी था। वादी के जीवन काल में वादग्रस्त मकान पर उसका कोई वैधानिक स्वत्व नहीं था और इस कारण वह विक्रय या अन्य प्रकार से वादग्रस्त मकान किराएदार या अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करने हेतु वैधानिक रूप से प्राधिकृत नहीं था। इस कारण विक्रय अनुबंध शून्य है। प्रतिवादी अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता। वह ऐसे शून्य अनुबंध के आधार पर वादग्रस्त मकान से उसके निष्कासन की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए राकेश, जो वादी का दूसरा पुत्र है, कि साक्ष्य उसके भाई सोमेश, जिसका परीक्षण नहीं किया गया, के द्वारा
निष्पादित विक्रय अनुबंध को प्रमाणित करने के संबंध में प्रतिवादी की कोई सहायता नहीं करती। उक्त अनुबंध शून्य होने के कारण वादी पर बंधनकारी नहीं है। इसके अलावा इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वैधानिक दृष्टि से प्रतिवादी किराएदार के रूप में यह बचाव नहीं ले सकता कि वह संविदा के आंशिक पालन में वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में है। स्टॉप।